हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बीइंग अ वुमेन। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था एक कमेंट के ऊपर कि मेरे पास एक कमेंट आया था कि कुछ लालची महिलाएं जो महंगे रेट पर सामान को बेच देती हैं और लोगों को लूटती हैं, तो इस तरह की महिलाओं से पैसों की बचत किस तरह करें। वो वीडियो जो बनाया माय डियर फ्रेंड्स, वो थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाया था मैंने, तो उसके ऊपर कई लोगों ने कमेंट किया कि मैम इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बनाइए। तो आज मेरा टॉपिक वही है कि हमको लालची जो महिलाएं हैं उनसे अपने पैसों को किस तरह से बचाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने लालची महिलाओं की आदतें डिस्कस की थी, आदतें शेयर की थी कि ये इस तरह से आपको फोर्स करती हैं कि खरीदारी करें आपसे आकर के, अभी ऑफर चल रहा है, अभी आपके साइज बचे हुए हैं उसके अंदर आप आइए ले जाइए। सबसे पहला तो माय डियर फ्रेंड्स ये करिए कि देखिए रिश्तों में आकर के, रिश्तों की चाहे वो आपकी पड़ोसी हो, चाहे आपकी फ्रेंड हो या आपके कोई करीबी रिश्तेदार हो, इन लोगों की इस तरह की महिलाओं के चक्कर में, झांसे में आकर के इनको ओबलाइज करने के चक्कर में खरीदारी बिल्कुल भी मत करिए। आप अपनी पॉकेट देखिए, अपनी जरूरत देखिए, आपको किस चीज की जरूरत है, केवल वही चीज खरीदिए। सेकंड, इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप्स जिसके अंदर की ये चीजें शेयर करती है उन्हें तुरंत एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि उसके अंदर आए दिन कुछ ना कुछ डिजाइन आते रहेंगे और आपको ऑलरेडी ऑनलाइन सेल का या कुछ बचे हुए पीसों पे सेल का या कुछ फेस्टिवल ऑफर्स का लालच दिया जाता रहेगा और आप कभी ना कभी तो देखिए आप इनके झांसे में आई जाएंगी। कम से कम जब तक 2 या 3 बार आप इनसे लुट नहीं चुकी होंगी ना, तब तक आपको ये चीज पता नहीं चलेगी कि आपको जो चीज मार्केट में अगर आपको वाकई जरूरत है, आप जाके पता करें उसको जहां से प्रोक्योर करती हैं, वो चीज अगर 200 या 300 रुपए की है तो वो आपको बहुत आराम से 700-800 में बेच देती हैं और आप लेने के बाद उनको धन्यवाद देती है कि थैंक यू, आपने बहुत सही रेट में दिया। तो इस तरह की महिलाओं से के ग्रुप्स जो हैं, जो भी इन्होंने बनाए हुए हैं सेल के लिए, उससे तुरंत एग्जिट करके उससे बाहर आ जाइए। एक बार बुरा लगेगा, नहीं मैं नहीं देख पाती व्हाट्सएप, इतना मुझे टाइम नहीं मिल पाता, प्रेम से इनसे रिक्वेस्ट कर दीजिए। और इस तरह के ग्रुप्स को, क्योंकि देखिए ये भी एक हैरेसमेंट है, दिन भर मैसेज आते रहते हैं, भले आप लेने में इंटरेस्टेड है या नहीं है, पर वो पूरे दिन आपका फोन बजता रहता है, मैसेज आते रहते हैं उसके अंदर कि आइए, और फिर आप कभी ना कभी उनको देख करके आप कभी ना कभी उनके झांसे में आ ही जाती हैं। तो इस तरह के ग्रुप्स में बने रहने का कोई फायदा नहीं है आपके लिए, तो आप इस तरह के ग्रुप्स को तुरंत एग्जिट कर दीजिए। इस तरह बचिए इन लालची महिलाओं की जो एग्जीबिशंस में ये पार्टिसिपेट करती हैं, चाहे आपकी गली मोहल्ले नुक्कड़ में रहने वाली औरतें होंगी जो आसपास कहीं ना कहीं शॉप लेकर के काम कर रही हैं, वहां पे एग्जीबिशन लगा लेंगी, या घर में ही आपको जो है आपके ग्रुप्स हैं, कॉलोनी की सोसाइटी के ग्रुप्स हैं, उसमें भी आपको मैसेज डालती रहती है कि अभी देखिए राखी आ रही है, दिवाली आ रही है, अरे कुछ ना कुछ पूरे साल त्योहार चलते हैं अपने, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा उसके अंदर और ऑफर्स चलते रहेंगे। आज मैं इतने में निकाल रही हूँ, कुत्ते में निकाल रही हूँ, आइए और आप ले जाइए। आप कभी ना कभी झांसे में आकर अगर गलती से भी चली जाती है ना, समझ लीजिए 100, 500 और 1000 रुपए आपके आराम से खर्च हो जाएंगे वहां पर, और आप वो चीजें लेकर आएंगे माय डियर फ्रेंड्स जिनकी आपको वाकई में जरूरत नहीं है। अगर आपके कॉलोनी के ग्रुप में रहना जरूरी भी है तो भी इस तरह के मैसेज पर कृपया ध्यान ना दें, प्रतिक्रिया ना दें, और जाए तो बिल्कुल भी नहीं ऐसी जगह, क्योंकि अगर आप चली भी गई ना किसी भी दोस्ती के नाते, किसी भी नाते, तो आपको मोबिलाइज करने के लिए ही सही कुछ ना कुछ तो जरूर खरीदना पड़ेगा। और आप भी अच्छी तरह खरीदते वक्त भी आपको पता चल जाएगा, जितना उस पर टैग लगा हुआ है, टैग 1700 का लगा हुआ है, उसके ऊपर कोई कुर्ते के ऊपर या पर्टिकुलर ड्रेस के ऊपर आपको अच्छी तरह से पता होगा 700-800 से ज्यादा की नहीं है, लेकिन बिकॉज क्योंकि आपकी फ्रेंड है, आपको ओबलाइज करना है, तो कुछ ना कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा ना उसकी स्टॉल से। तो वही ये भी एक पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में कि आपको इस तरह की जो आपके मिलने वाले हैं खासकर उनकी इस तरह की एग्जीबिशंस को, इनकी स्टॉल्स को विजिट नहीं करने। ये तो रही व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात और जो सोसाइटी के ग्रुप्स के अंदर प्रमोशन की बात। कई बार इस तरह की लालची महिलाएं आपको डायरेक्ट अगर आपके संपर्क में है तो आपको कॉल करके भी बोलती हैं कि अब अरे तुम्हारे को फोन करी थी, तुम उठा नहीं रही थी, कई बार तुम्हें फोन किया मैंने, वो ये आया हुआ है, स्टफ आया है, तुमको इस चीज की जरूरत थी ना, वो आया हुई है। आपको जरूरत नहीं थी, आपने कभी कहा भी नहीं, लेकिन आया हुआ है उनके पास में, उनका काम यही है, पूरे साल भर का काम है यार इनका, तो आपको बोलेंगे आइए एक बार देखिए, बस एक चक्कर लगा के देख लेना। वो चक्कर आपको कितना भारी चक्कर पड़ेगा आपको भी पता नहीं है, कितने हजार का पड़ेगा वो चक्कर। और इस तरह के कॉल्स भी आप रिसीव मत करिए। अगर आप करती हैं तो टैक्टफुली टैकल कर लीजिए कि हाँ आऊंगी, लेकिन जाइए मत। अगर आपको वो जो बेच रही है उन चीजों की जरूरत नहीं है तो इस तरह के लोगों को बिल्कुल भी विजिट मत करिए, क्योंकि इनको ओबलाइज करने के चक्कर में कई बार आप बेवकूफ बनेंगे और अल्टीमेटली समझ आ जाएगा आपको। समझ आने के बाद भी जब तक आपको
इन लोगों से डिस्टेंस नहीं रखना आएगा ना, तब तक इस तरह की महिलाएं आपको बेवकूफ बना के आपका हार्ड अर्न्ड मनी जो है वो फालतू में बिना मतलब की चीजों पे खर्च करवाती रहेंगी। तो इस तरह की महिलाओं से बचने का सबसे तरीका जो मैंने आपको बताया, कुछ आसान उपाय, इन्हें ध्यान में रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। और देखिए, कई लोगों की आदत होती है कि बहुत अच्छी चीजें देखते हैं, अच्छी चीजें सुनते हैं, लेकिन उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते। आप तो उन लोगों में से नहीं है ना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आगे आप किस टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। नमस्कार।